स्टोरीफाई योर स्टार्टअप? लाइक ज़रूरत क्या है आपके स्टार्टअप को स्टोरीफाई करने की, और कैसे करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप एक स्टार्टअप हैं और इन्वेस्टर्स के आगे पिच करने वाले हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने प्रोडक्ट की स्टोरी टेलिंग करनी आती हो। उस प्रोडक्ट की एक कहानी हो जिसको सुनकर इन्वेस्टर जो है ना, वो दिल खोल के आपसे कम्युनिकेट करे, आपसे कनेक्ट करे और आप में इन्वेस्ट करे। देखिए, इन्वेस्टर आप में इन्वेस्ट करने से पहले ना, अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप में अपना अटेंशन इन्वेस्ट करता है, आपके आइडिया में इन्वेस्ट करता है। वो सोचता है कि क्या ये सच में वायबल है, ये जो बोल रहे हैं ये वो कर सकते हैं कि नहीं, ये आइडिया कितना काम करेगा, ये सब बातें, सब कुछ वो पहले से सोचते हैं। तब जाकर कैपिटल इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, तब जाकर उनका मन उस पर बनता है। तो थॉट्स को कैसे इन्वेस्ट कराना है, उनके अटेंशन को कैसे इन्वेस्ट कराना है अपने आइडिया में, उसके लिए ज़रूरी है अपने ब्रांड को स्टोरीफाई करना, अपने कॉन्सेप्ट, अपने आइडियाज़ को स्टोरीफाई करना। कैसे करना है? देखिए, इसके 5 लेयर्स हैं, या कह लें कि हायरार्किकल एक स्टेयरकेस है जो आपको धीरे धीरे चढ़ना है, जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टर को अपने आइडिया में इन्वेस्ट करा सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है एक आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग वैसे तो बहुत कॉमन टर्म है, सबने सुनी है, लेकिन जब आप एक इन्वेस्टर के सामने बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जानते हो पहले से। अगर जानते हैं पहले से तो भी एक आइस ब्रेकिंग ज़रूरी है। कैसे कर सकते हैं? पर्सनल रिमार्क, पॉजिटिव पर्सनल रिमार्क या कॉम्प्लीमेंट कह लें, रिगार्ड या ह्यूमर, इन तीनों चीज़ों में से एक कोई भी टेक्निक आप उठा सकते हैं। ह्यूमर एक बहुत बढ़िया आइस ब्रेकिंग टेक्निक होती है। दूसरा स्टेप आता है प्री पिच डिस्कशन। अब ये प्री पिच डिस्कशन क्या है? देखिए, पिच करने से पहले आप अपने आइडिया के बारे में एक फाउंडेशन डिस्कशन करते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि भाई मार्केट में ये चल रहा है और मैं ये करने वाला हूँ। एक कह सकते हैं कि एक ब्रीफिंग जैसी हो जाती है, तो वो देनी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है जो इन्वेस्टर है वो आपके आइडिया को नहीं जानता, आपके कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी उसको कोई भी मतलब उसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है उसको। तो इट्स गुड कि आप उसको एक प्री पिच डिस्कशन में लेकर जाइए, उस फेज में लेकर जाइए कि आप उनसे अपने प्रोडक्ट के बारे में एक छोटा सा एक मतलब कुछ भी कुछ बताएं। फिर आती है आपकी स्टोरी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पिच। इस स्टोरी में क्या होना चाहिए भाई? जैसे कहानी में सब कुछ होता है, ड्रामा, थ्रिल, एक्शन, सब कुछ। एंड अच्छा, कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं जो शुगर इनटेक को ट्रैक करती है कि आपने दिन में कितना शुगर लिया। अब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, हो सकता है ये ऑलरेडी हो मार्केट में, लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इसके थ्रू, अब शुगर, मीठा, इसके थ्रू मतलब इसके अराउंड आप एक स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं। स्टोरी बिल्डिंग कैसे करनी है वो अगले वीडियोस में बताने वाली हूँ, लेकिन एक स्टोरी बनाएं, एक कहानी बनाएं जिसको सुने सामने वाला, जिससे कनेक्ट कर पाए। शुगर इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, सबकी लाइफ में सभी लोग को शुगर चाहिए, सभी लोग शुगर इनटेक करते हैं, रोज़ करते हैं। मगर उसके आसपास कोई फनी, कोई विटी कहानी बनाओ, और उस कहानी को जब आप सुनाओगे तो उसमें अपने प्रोडक्ट को इन्फ्यूज़ करो, अपने प्रोडक्ट को, अपनी ऐप को इन्फ्यूज़ करो। देखना, दिस इज अ गुरु मंत्र। बीच में वो आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट मेक श्योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स शुड बी टेकन एट द लास्ट स्टेज, 5th स्टेज। बीच में अगर कोई क्वेश्चन आता है, टेक इट, एड्रेस इट इन द लास्ट, क्योंकि कहानी ब्रेक नहीं करनी, कहानी का फ्लो ब्रेक नहीं करना है। स्मूथ चलनी चाहिए आपकी नरेशन। और उसके बाद 4th स्टेज इज कंक्लूजन। यहाँ पर कंक्लूड कीजिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में और फीचर्स बताइए, अपने ऐप के बारे में जो भी आप कर रहे हैं उसके बारे में और बताइए, और उसके बाद सबसे एंड में लीजिए क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बी प्रिपेयर्ड, कोई ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनके लिए आप तैयार नहीं हैं। नोट देम डाउन, डोंट पैनिक, नोट देम डाउन, टेक देम इन द नेक्स्ट सेशन। ये जो प्रेजेंटेशन होगी ना आपकी, आइस ब्रेकिंग, प्री पिच, स्टोरी, कंक्लूजन एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स, आई एम डैम श्योर, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका इन्वेस्टर कम से कम समझेगा कि आपका विजन क्या है। और एक बार एक इन्वेस्टर को आपका विजन समझ में आया ना, उसके बाद कैपिटल आराम से आ जाएगा। आई होप आपको कुछ अच्छा लगा इस वीडियो में। अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए
और बने रहिए सीक्रेट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग में।